आज अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझना। ये एक इशारा है, एक संकेत कि आज तुम्हें सोने से पहले भगवान से बात करनी है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिन में शोर में दब जाते हैं, लेकिन रात की खामोशी में सीधे दिल से निकलते हैं। आज मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कोई उपदेश नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा, सोने से पहले भगवान से वैसे बात करना जैसे कोई टूटा हुआ इंसान आखिरी सहारे से बात करता है। और अगर तुमने आज रात ये कर लिया तो सुबह सिर्फ नींद से नहीं, एक नई ताकत के साथ जागोगे। इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं मिल जाए। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो बस एक काम कर लो। मोबाइल एक तरफ रखो, आंखें बंद करो और भगवान से ऐसे बात करो जैसे कोई थका हुआ बच्चा अपनी मां से करता है। कोई शब्दों की सजावट नहीं चाहिए, कोई भारी मंत्र नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। भगवान को ये नहीं बताना कि तुम कितने अच्छे हो, भगवान को ये बताना है कि तुम कितने टूट चुके हो। कृष्ण कहते हैं, मैं शब्द नहीं सुनता, मैं भावना सुनता हूं। तुम दिन भर दुनिया के सामने मजबूत बनते हो, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब तुम्हारा दिल बोलता है। और वही समय है जब ईश्वर सबसे पास होते हैं। सोने से पहले उनसे कहो, हे कृष्ण, आज मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं हार गया। आज मैं मुस्कुराया जरूर, लेकिन अंदर से बहुत रोया हूं। आज मैंने सब संभाल लिया, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाया। यकीन मानो, जब तुम ऐसे बोलते हो तो ईश्वर तुम्हें सुनते ही नहीं, महसूस करते हैं। कृष्ण तुम्हारे कर्मों का हिसाब नहीं करते, वो तुम्हारे मन का भार हल्का करते हैं। लोग कहते हैं भगवान से मांगो मत, बस धन्यवाद दो। लेकिन सच ये है, भगवान से मांगना गलत नहीं, झूठ बोलना गलत है। अगर आज मन दुखी है तो सब ठीक है मत बोलो, कह दो, हे कृष्ण, मैं ठीक नहीं हूं। अगर डर लग रहा है तो बहादुर बनने का नाटक मत करो, कह दो, हे माधव, आज डर बहुत लग रहा है। अगर भविष्य समझ नहीं आ रहा तो ज्ञान की बातें मत झाड़ो, कह दो, हे गोविंद, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। यही सच्ची प्रार्थना है। कृष्ण को वो लोग नहीं चाहिए जो मंच पर भाषण दे सकें, कृष्ण को वो लोग चाहिए जो अंधेरे में रो सकें। रात का समय इसलिए पवित्र होता है क्योंकि उस समय झूठ थक चुका होता है और सच जाग जाता है। सोने से पहले अगर तुम ईश्वर से दिल खोलकर बात कर लेते हो तो सुबह तुम्हारी आंख सिर्फ नींद से नहीं, आत्मा से खुलती है। तुम्हें पता है, कई लोगों की जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वो भगवान को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्हें क्या तोड़ रहा है। कृष्ण से कहो, हे श्याम, मुझे सफलता से पहले शांति चाहिए, मुझे जवाब से पहले धैर्य चाहिए, मुझे जीत से पहले हिम्मत चाहिए। और फिर सबसे जरूरी बात, कह दो, हे कृष्ण, अगर आज मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा मत देना, मुझे समझ देना। अगर आज मैं किसी को दुखी कर बैठा हूं तो मुझे दोष मत देना, मुझे सुधरने की शक्ति देना। क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, भगवान उसे कभी गिरने नहीं देते। रात को सोते समय अपने मन का बोझ ईश्वर के चरणों में रख दो। कृष्ण तुम्हारा बोझ नहीं उठाते, वो तुम्हें मजबूत बनाते हैं ताकि तुम खुद उठ सको। यही कारण है कि प्रार्थना के बाद समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन डर खत्म हो जाता है। और जब डर चला जाता है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। सोने से पहले एक आखिरी बात जरूर कहो, हे प्रभु, कल जो भी हो मुझे उससे लड़ने की शक्ति देना। अगर कल खुशियां आए तो मुझे अहंकार से बचाना, अगर कल दुख आए तो मुझे टूटने से बचाना, अगर लोग साथ छोड़ दें तो मुझे खुद से जुड़े रहना सिखाना। कृष्ण से ऐसा बोलोगे तो यकीन मानो, सुबह तुम्हारा मन हल्का होगा। वो बेचैनी नहीं होगी जो रोज उठते ही महसूस होती है, क्योंकि रात को तुमने अपना दिल साफ कर दिया होगा। कृष्ण कहते हैं कि जिसने रात को मुझसे बात कर ली उसकी सुबह मैं संभाल लेता हूं। और हाँ, प्रार्थना के बाद कोई चमत्कार ढूंढने मत लगना, बस ध्यान देना। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलेगी। और जब इंसान बदल जाता है तो किस्मत को बदलना ही पड़ता है। आज रात सोने से पहले भगवान से ऐसे बात करना जैसे ये तुम्हारी आखिरी बातचीत हो। डरो मत, कृष्ण कभी दूर नहीं जाते,
वो तो बस इंतजार करते हैं कि तुम दिल से बुलाओ। और जिस दिन तुमने सच्चे मन से रात को कृष्ण से बात कर ली, समझ लेना तुम्हारी सुबह खाली आंख नहीं खोलेगी, नई शुरुआत खोलेगी। जब तुम रात को भगवान से बात करते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तुम्हारी थकी हुई आत्मा बोलती है। दिन में हम सब कुछ सह लेते हैं, लोगों की बातें, अपेक्षाएं, अपमान, असफलताएं, लेकिन रात सच सामने ले आती है। उस समय अगर तुम ईश्वर से नहीं बोलोगे तो मन खुद से लड़ने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, मन से लड़ी गई जंग इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है। इसलिए सोने से पहले मन को अकेला मत छोड़ो, उसे भगवान के पास बैठा दो। कह दो, हे कृष्ण, आज मन बहुत भारी है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ टूट रहा है अंदर। मैं सबको संभाल रहा हूं, लेकिन खुद बिखर रहा हूं। यकीन मानो, जब तुम ऐसे बोलते हो तो भगवान चुप नहीं रहते, वो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति भर देते हैं। वो शांति जो समस्या हल नहीं करती, लेकिन इंसान को मजबूत बना देती है। अक्सर हम भगवान से कहते हैं, मेरी परेशानी दूर कर दो, लेकिन कभी ये नहीं कहते, मुझे परेशानी सहने लायक बना दो। कृष्ण परेशानी नहीं हटाते, कृष्ण दृष्टि बदलते हैं। इसलिए रात को उनसे ये जरूर कहना, हे माधव, अगर मेरा रास्ता कठिन है तो मेरे कदम मजबूत कर देना। अगर मेरी परीक्षा लंबी है तो मेरा धैर्य गहरा कर देना। अगर मेरा समय खराब है तो मेरी सोच साफ कर देना। और फिर एक पल चुप रहना, भगवान से बात करने के बाद शब्दों से नहीं, शांति से सुनना। क्योंकि कई बार कृष्ण जवाब आवाज में नहीं, अनुभूति में देते हैं। वो जवाब होता है हल्का मन, धीमी सांसें और बंद आंखों में सुकून। अगर तुम ये महसूस कर लो तो समझ लेना प्रार्थना पहुंच गई। रात को सोते समय अपने बीते दिन को याद करो। जहां गलत हुए वहां माफी मांगो, जहां टूटे वहां सहारा मांगो, जहां मजबूत रहे वहां कृतज्ञता जताओ। कह दो, हे प्रभु, आज जो भी हुआ उसके लिए धन्यवाद। जो अच्छा था उसने मुझे सिखाया, जो बुरा था उसने मुझे मजबूत किया। कृष्ण उन लोगों के साथ नहीं होते जो परफेक्ट बनना चाहते हैं, कृष्ण उनके साथ होते हैं जो सच्चे बनना चाहते हैं। और याद रखना, प्रार्थना का मतलब भगवान को बदलना नहीं है, प्रार्थना का मतलब खुद को बदलने की ताकत पाना है। जब तुम रोज रात को ईश्वर से ऐसे बात करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी नींद बदल जाती है। नींद गहरी होने लगती है, डर कम होने लगता है और मन सुबह हल्का उठता है, क्योंकि रात को तुमने बोझ बांट दिया था। कृष्ण कहते हैं, जो बोझ मुझसे बांट लेता है मैं उसे अकेला नहीं चलने देता। अगर कभी ऐसा लगे कि भगवान जवाब नहीं दे रहे तो निराश मत होना, क्योंकि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। उस चुप्पी में तुम्हें सहने की शक्ति मिलती है, भागने की नहीं। और यही असली कृपा है। आज लोग चाहते हैं तुरंत समाधान, तुरंत चमत्कार, तुरंत बदलाव, लेकिन कृष्ण चाहते हैं धीमी समझ, गहरी आस्था और मजबूत आत्मा। इसलिए सोने से पहले भगवान से ये मत पूछो कि कब बदलेगा सब, बल्कि ये पूछो कि मुझे कितना बदलना है। कह दो, हे श्याम, अगर आज मेरा दिल कमजोर है तो मुझे खुद से लड़ना सिखा दो। अगर आज मैं भ्रम में हूं तो मुझे सत्य की ओर मोड़ दो। अगर आज मैं अकेला महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपना साथ महसूस करा दो। और यकीन मानो, जब इंसान खुद को भगवान के हवाले कर देता है तो भगवान उसे हालातों के हवाले नहीं करते। रात को सोते समय एक मुस्कान के साथ आंखें बंद करो, ये सोचकर कि आज तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी सांसों में हैं। और जब सुबह उठोगे तो सब कुछ बदला हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम बदले हुए मिलोगे। भगवान से रात को बात करना कोई आदत नहीं, एक संस्कार है। दिन की थकान शरीर से नहीं, मन से उतरती है। और मन तभी हल्का होता है जब कोई उसे बिना जज किए सुन ले। दुनिया तुम्हें तब सुनती है जब तुम मजबूत दिखते हो, लेकिन कृष्ण तुम्हें तब सुनते हैं जब तुम टूटे होते हो। इसलिए रात को अपने आंसू मत रोकना। अगर मन रोना चाहता है तो रो लेने दो। कृष्ण आंसू गिनते नहीं, कृष्ण आंसू समझते हैं। कह दो, हे गोपाल, आज मैं थक गया हूं।
आज लड़ते लड़ते हिम्मत कमजोर पड़ गई है। आज मैं खुद से सवाल कर रहा हूं। ये कहना कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की सफाई है। जो इंसान अपने मन को साफ कर लेता है, उसकी राह खुद ब खुद साफ होने लगती है। और सुनो, भगवान से बात करते समय अपने भविष्य की चिंता मत करना। भविष्य भगवान के हाथ में है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। रात को बस इतना कहना, हे कृष्ण, आज मैं सही रहा या नहीं, मुझे इतना बता दो कि कल मैं बेहतर बन सकूं। कृष्ण को तुम्हारी मंजिल से ज्यादा तुम्हारी नीयत प्यारी है। अगर नीयत साफ है तो रास्ता चाहे टेढ़ा हो, अंत सुंदर ही होता है। कई लोग कहते हैं हम रोज प्रार्थना करते हैं, फिर भी दुख क्यों है? लेकिन सच ये है, प्रार्थना दुख खत्म करने के लिए नहीं, प्रार्थना दुख को सहन योग्य बनाने के लिए होती है। रात को भगवान से बात करके जब तुम सोते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन डर में नहीं, आस्था में जाता है। और जिस मन ने आस्था में नींद ली हो, वो सुबह उम्मीद लेकर उठता है। इसलिए सोने से पहले डर को भगवान को सौंप दो। कह दो, हे माधव, मैं अपने डर तुम्हें देता हूं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि तुम मेरे साथ हो। यही विश्वास जिंदगी का सबसे बड़ा कवच है। और याद रखना, कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि डरो मत। कृष्ण कहते हैं कि डरो लेकिन रुको मत, कमजोर पड़ो लेकिन भागो मत, गिरो लेकिन उठना मत छोड़ो। रात को सोते समय अपने आप से भी बात करो। खुद से कहो, आज तुमने पूरी कोशिश की। आज अगर सब सही नहीं हुआ तो भी तुम गलत नहीं हो। ये आत्मसंवाद तुम्हें अंदर से जोड़ता है, और जब आत्मा जुड़ जाती है तो इंसान टूटता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो खुद से जुड़ गया वो मुझसे कभी अलग नहीं हुआ। अब एक बात और, रात को प्रार्थना करते समय किसी से शिकायत मत करना, किसी के खिलाफ जहर मत भरना, भगवान को दोष मत देना, बस खुद को सुधारने की प्रार्थना करना। क्योंकि जो इंसान दूसरों को बदलना चाहता है वो दुखी रहता है, और जो खुद को बदलना चाहता है वो मुक्त हो जाता है। कह दो, हे प्रभु, मुझे सही साबित मत करना, मुझे सही बना देना। मुझे दूसरों से ऊपर मत उठाना, मुझे मेरे भीतर मजबूत बना देना। ऐसी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। और जब तुम ये सब कहकर आंखें बंद करोगे तो तुम्हारी सांसें धीरे धीरे शांत होंगी, दिल की धड़कन नरम होगी, और उसी पल कृष्ण तुम्हारे पास बैठेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन महसूस होंगे। एक अदृश्य सहारा, एक अनकहा भरोसा। और उसी भरोसे के साथ तुम नींद में जाओगे, जहां डर नहीं होगा, बस विश्राम होगा। और जब सुबह होगी तो तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता होगी। सब कुछ बदला हुआ नहीं होगा, लेकिन कुछ टूटेगा नहीं। और यही असली बदलाव है। इस सारी बात का सार बस इतना है, रात को सोने से पहले भगवान से बात करना कोई धार्मिक नियम नहीं, ये आत्मा की जरूरत है। दिन भर तुम दुनिया के लिए जीते हो, लेकिन रात को खुद के लिए जीना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ जाता है वो दुनिया से हारता नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सुख नहीं देता, मैं तुम्हें संभलना सिखाता हूं। और वही संभलना तुम्हें हर तूफान से पार ले जाता है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ लेना, ईश्वर तुम्हें देखने की नई दृष्टि दे रहे हैं। अंधेरा इसलिए नहीं आता कि तुम हार जाओ, अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम भीतर का दीपक जलाओ, और वो दीपक रात की प्रार्थना से जलता है। सोने से पहले एक आखिरी बार दिल से कहो, हे कृष्ण, आज जो मैं हूं उसके लिए धन्यवाद। जो मेरे पास नहीं है उसकी शिकायत नहीं, जो मेरे पास है उसकी कद्र करना सिखा दो। अगर आज कोई सपना टूट गया हो तो मुझे नया सपना देखने की हिम्मत देना। अगर आज कोई अपना दूर हुआ हो तो मुझे अकेलापन नहीं, आत्मबल देना। और फिर सब कुछ छोड़ दो, अपने सवाल, अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी थकान, सब भगवान के चरणों में रख दो। क्योंकि जो इंसान सब कुछ खुद उठाना चाहता है वो थक जाता है, लेकिन जो इंसान भगवान पर छोड़ देता है वो निखर जाता है। कृष्ण तुम्हारी परीक्षा लेते हैं,
लेकिन तुम्हें कभी तोड़ते नहीं। वो तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उठना सीखो। वो तुम्हें रुकने देते हैं ताकि तुम खुद को सुन सको। और याद रखना, जिस रात तुमने पूरी सच्चाई से ईश्वर से बात कर ली, उस रात के बाद तुम अकेले नहीं रहते। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही लोग बदल जाएं, भले ही समय साथ ना दे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज जाग जाती है जो कहती है, डर मत, तू सही रास्ते पर है। और यही आवाज कृष्ण की कृपा है। सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो हो सकता है समस्या वही हो, लेकिन अब तुम कमजोर नहीं होगे। अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम टूटोगे नहीं। अब तुम कह सकोगे, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर प्रयास में, हर संघर्ष में। आज रात सोने से पहले भगवान से बात जरूर करना, शब्दों से नहीं, दिल से, डर से नहीं, भरोसे से। और फिर देखना, नींद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी सुला देगी। और सुबह तुम सिर्फ उठोगे नहीं, तुम जागोगे, एक नई सोच के साथ, एक शांत मन के साथ, एक मजबूत आत्मा के साथ। यही कृष्ण का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। जय श्री कृष्ण।